मीन राशि के दर्शकों, आप पर भी 27 जुलाई 2026 आप पर भी साढ़े साती समाप्त होने वाली है। जो काफी लंबे समय से साढ़े साती 2023 से चल रही थी वो समाप्त होने वाली है। रोएंगे आपको रुलाने वाले, दुश्मनों पर आप पड़ेंगे भारी, धन के खुलेंगे भंडार, लोग आपके शत्रु आपके चरणों में गिरे होंगे। इस तरीके की वीडियो आप लोग देख रहे होंगे इस समय पर, इस तरीके के लोग थंबनेल बना रहे हैं, इस तरीके के जो है बता रहे हैं, उसमें आपका ये होगा, आपका साढ़े साती 27 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री हो रहे हैं, इससे आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, ये होगा वो होगा। एक्चुअल में वास्तविक में क्या है वो ध्यान से इस समय पर आप जो है इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं तो ध्यान से काफी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा कि आप पर साढ़े साती समाप्त नहीं हो रही है, साढ़े साती का प्रभाव कम हो रहा है। जो आप काफी लोग ऐसे वीडियो देखते हैं ना जिस पर चेहरा, मतलब कोई भी अगर ज्योतिषाचार अगर चेहरा दिखाता है सामने पर, तो वो हमने देखा यूट्यूब पर देखे हजारों वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि जिस पर चेहरा नहीं सिर्फ आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल फेक वो वीडियो होते हैं, बिल्कुल फेक। वो सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और बोला जाता है, बस वो व्यूज पाने के लिए और आपके मन को भ्रमित करने के लिए सिर्फ होता है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए सत्य को जानिए। ज्योतिष को लोगों ने मजाक बनाकर रखा है, तो सत्यता में क्या बात है? सत्यता में आखिर 27 जुलाई को शनिदेव महाराज जब वक्री अवस्था में होंगे तो साढ़े साती का जो अशुभ प्रभाव है वह कम होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके जीवन पर जो प्रभाव अशुभ चल रहे थे वो भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। तो इस यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे कि आखिर क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 साढ़े साती का अशुभ प्रभाव कम होने से क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपके मेहनत का, क्योंकि शनिदेव महाराज लगन पर ही बैठे हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। इन तीन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको हम सीधे सीधे बात करें, इस समय पर जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण तरीके से आपको फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर सबसे पहले देखने को आपको इस साढ़े साती के अंतर्गत मिलेगा। रुके हुए जो लोग नौकरी करते हैं, रुके हुए प्रमोशन, वहां आपका रुका हुआ प्रमोशन काफी लंबे समय से रुका हुआ है, तो वहां प्रमोशन आपका हो सकता है। इस समय पर प्रमोशन आपका हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी, आपके जो उच्च के अधिकारी हैं वह आपके काम की सराहना करते हुए नजर आएंगे, तारीफ करते हुए नजर आएंगे, हाँ ये व्यक्ति। किंतु यहां पर ध्यान रखना आपको होगा कि शनि वक्रीय हैं, तो आपको मेहनत यहां पर अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़िए। अगर आप अपनी तरफ से कसर छोड़ेंगे तो शनिदेव महाराज जो आपका हाथ पकड़े हैं वो छोड़ देंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, मेहनत पूर्ण तरीके से करिए। क्षमा चाहूंगा, जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है, नई नौकरी मिलने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं आप लोगों के। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, उनको नई जॉब प्राप्त होने की संभावना यहां पर अत्यधिक बढ़ जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप अगर नौकरी बदलना चाहते हैं, आप नौकरी अगर अपनी बदलना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही नौकरी बदलें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यापारियों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार करने वालों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा शनिदेव महाराज का। यदि आपका व्यापार शिक्षा से रिलेटेड है, चिकित्सक से रिलेटेड है, आध्यात्मिक कार्यों से रिलेटेड है, कला का है, जल का है, रसायन का है, या आप सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपको पुराने ग्राहकों से इस समय पर बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो आपके पुराने ग्राहक हैं उन पुराने ग्राहकों से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, उधार देन और लेन में सावधानी बरतें। उधार जो है आप लेन देन में आप जो है सावधानी बरतें, इस चीज का ध्यान रखें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, आपके धन की और आपके आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव रहेगा। तो धन में आपके और आर्थिक स्थिति में जो आपके बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, साढ़े साती आपके कम होने के कारण जो आपका बचत नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ भी आप बचा नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही कुछ आप बचत करते हुए इस समय पर नजर आएंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, थोड़ा सा प्रयास करने से आपका निकल सकता है। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है,
तो थोड़ा सा इस समय पर प्रयास करने से वह पैसा आपका, वह धन निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि वह पैसा आपका निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जोखिम भरे निवेश, यानी कि ये लग रहा है कि ये पैसा मेरा यहाँ पर मारा जाएगा, तो ऐसी जगह आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर और थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में कोई भी किसी प्रकार का निर्णय ना लें। अगर आप जोखिम भरे निवेश करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के आपके, तो यहाँ पर रिश्तों में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रिश्तों में आप जो है धैर्य बना कर रखें, क्योंकि सप्तम भाव पर आपके देख रहे हैं शनिदेव महाराज, इसलिए प्रेम संबंधों में धैर्य बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ जीवन साथी या प्रिय जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ खुलकर संवाद करें, खुलकर बातचीत करें। गलत फहमियों को समय रहते दूर करने, अगर कोई गलत फहमी आप लोगों के दोनों के बीच में है तो उसे आप समय रहते दूर करने का प्रयास करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, परिवार के लिए बात करते हैं कि परिवार पर क्या इफेक्ट शनिदेव महाराज का पहुंचता हुआ नजर आएगा। परिवार की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। माता पिता और बुजुर्गों का आप सम्मान यहाँ पर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ परिवार में अगर कोई पुराना विवाद आपके चल रहा है तो उसे बातचीत करके उसे समाप्त करने का प्रयास करें। देखिए, बात करते हैं हम आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हेल्थ में बस खान पान का ध्यान रखिएगा। पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ हो सकती हैं, जोड़ों का दर्द, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आप उपाय भी करते रहें और खान पान का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम तथा आप जो है योग करें, इससे प्रभाव उत्तम, अच्छा, शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ साढ़े साथी के अंतर्गत किन चीज़ों का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अभी देखिए, साढ़े साथी आप पर लंबे समय तक चलेगी, 29 तक चलेगी, तो यहाँ पर क्या सावधानी आपको बरतनी है। किसी के साथ अन्याय ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। झूठ और छल से बचें, झूठ से और छल से बचें। अनावश्यक कर्ज लेन देन से बचें, अनावश्यक जो है कर्ज से लेन देन से बचें। क्रोध पर जो है नियंत्रण बनाकर रखें। अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, जो आपके अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको इस समय पर पूरा करने का प्रयास करें। आपके लिए विशेष उपाय क्या हैं, कौन से उपाय करने हैं। शनिवार को ओम साफ शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम साफ शनिश्चराय नमः 108 बार आप जप करें। अपनी परंपरा के अनुसार शनिदेव महाराज की आप उपासना करें, जो आपके घर में शनिदेव महाराज की जिस तरीके से आपके माता पिता या कोई भी करता है उस तरीके से आप करें। उसी के साथ ही साथ जरूरतमंद तथा बुजुर्ग या श्रमिक व्यक्तियों की सहायता करें, जैसे जो अपंग लोग होते हैं उनकी सहायता करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें तथा चने की दाल अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। उसी के साथ मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। उसी के साथ ही साथ ईमानदारी अनुशासन अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर चलें। अनुशासन और ईमानदारी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर चलें, उससे आगे बढ़ें तो आपको अवश्य ही उत्तम अच्छा लाभ होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।